तो हमने अभी तक प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा है। नाउ लेट अस लुक एट सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर्स। हम इन्हें 2 स्टेप्स में देखेंगे। फर्स्ट, हम एक ऐसी क्लास को देखेंगे जिसमें सिर्फ एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर होगा और कोई प्राइमरी कंस्ट्रक्टर नहीं होगा। और सेकंड, हम ऐसी क्लास देखेंगे जहां दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर्स साथ में एग्जिस्ट करते होंगे। लेट्स लुक एट दिस पार्ट फर्स्ट। सो हम अपने आईडी पर वापस जाएंगे एंड लेट्स क्लियर आउट दिस क्लास फर्स्ट। अब दोबारा वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। और फिर हम कंस्ट्रक्टर कीवर्ड लिखेंगे और पैरेंथेसिस के अंदर हम वेरिएबल्स लिखेंगे अलोंग विद देयर डेटा टाइप्स, जैसा हमने प्राइमरी कंस्ट्रक्टर्स के लिए किया था। उसके बाद हम बॉडी क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग कर्ली ब्रेसेस यूजिंग द दिस कीवर्ड। बिल्कुल वैसे जैसे हमने पहले किया था, वी विल जॉइन द मेंबर वेरिएबल्स टू द कंस्ट्रक्टर वेरिएबल्स। It's very similar to how we had created the primary constructor before the code was shortened. बस इतना ही डिफरेंस है कि हमें यहाँ init ब्लॉक को नहीं यूज़ करना है, क्योंकि सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर की अपनी बॉडी हो सकती है। सो हम इस तरह से वो क्लास क्रिएट करते हैं जिसमें सिर्फ सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। चलिए अब इस सेकंड केस को देखते हैं जहां दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर्स साथ में यूज हो सकते हैं। तो पहले अपना प्राइमरी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। अब क्योंकि ये वेरिएबल्स ऑलरेडी प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में हैं, तो हमें एक और कंस्ट्रक्टर की क्या ज़रूरत है? वेल, समटाइम्स वी मे वांट टू हैव सम अदर प्रॉपर्टीज इन अ डिफरेंट कंस्ट्रक्टर। तो चलिए अपने सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कॉल्ड नेम। जैसा हमने पिछले केस में किया था, जब भी हमें एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर चाहिए होता है, वी नीड टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स एंड देन क्रिएट द कंस्ट्रक्टर बॉडी। तो हम कंस्ट्रक्टर कीवर्ड यूज करेंगे और फिर पैरेंथेसिस के अंदर दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर्स के लिए कंस्ट्रक्टर वेरिएबल्स को पास करेंगे। हमने यहाँ प्राइमरी कंस्ट्रक्टर वेरिएबल्स को पास किया है और फिर यहाँ हमने नेम वेरिएबल को पास किया है और फिर हम कोलन लगाएंगे। उसके बाद हम सभी प्राइमरी कंस्ट्रक्टर वेरिएबल्स को सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर में कॉल करेंगे यूजिंग द दिस कीवर्ड। उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस यूज करके कंस्ट्रक्टर बॉडी को क्रिएट करेंगे और जैसे हमने पहले किया था, वी यूज दिस कीवर्ड टू असाइन द वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्टर वेरिएबल्स टू मेंबर वेरिएबल्स। कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन का ये पार्ट कंपाइलर को बताता है कि ये वेरिएबल्स ऑलरेडी प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज हो चुके हैं एंड हेंस दे डू नॉट नीड टू ऐड देम टू द सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर। अब अपने मेन फंक्शन पे चलते हैं और 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, एक जो सिर्फ प्राइमरी कंस्ट्रक्टर यूज़ करता है और दूसरा जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर्स यूज़ करता है। कॉटलिन में सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर्स ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। ये सिर्फ तब यूज़ होते हैं when we need to initialize a class in multiple ways, which is very rare. सो आपको ये सब बाय हार्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये पढ़ाने का रीज़न ये था कि हम आपको कंस्ट्रक्टर्स के बारे में होलसम नॉलेज देना चाहते थे। क्लिक नेक्स्ट whenever you are ready.